तो हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्लास 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, ठीक। इसे हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे, ठीक। तो हम स्टार्टिंग क्लास करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। क्या कि आज हमारी क्या है, पहली क्लास है, ठीक। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अभी से लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या, बोर्ड की परीक्षाएं क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब जो आप लोग क्या किए हैं, क्लास 10 में गए हैं, तो आप 2027 में आप लोग क्या करेंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो क्या करना है, आपको अभी से लग जाना है। क्यों? क्योंकि अभी से नहीं लगेंगे तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी। इसलिए लोग क्या करते हैं कि ठीक है, आज पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, इसे करते करते पेपर आ जाते हैं और लोग पढ़ नहीं पाते, फिर पेपर में जाके परेशान होते हैं। बस सोचते हैं बस पास हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है, पास नहीं होना है, आपको अच्छे नंबर से पास होना है, ठीक। तो आप लोग को क्या करना है, अभी से तैयारी में जुट जाना है, ठीक। देखिए, हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक। ये सबसे पहला चैप्टर है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें क्या है, हम यही सीखेंगे, ये लसर निकालना, मसर निकालना और सिद्ध करना है कि अपर में संख्या। बस इसमें 3 टॉपिक है। ये टॉपिक के 3 टॉपिक के अलावा इसमें पेपर में कभी भी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक। बस आप ये 3 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका चैप्टर खत्म, ठीक। बस हम सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। पहले हम जान लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे है, पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ यानी मस, क्या निकालना रहेगा, मस। जैसे सपोज मान लीजिए 2 नंबर है, 5 दे दिया और 10 दे दिया, ठीक। ये 2 नंबर दे दिया, बोल देगा इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें बड़ा नंबर कौन, 10, और छोटा नंबर कौन है, 5। तो अब भाग कैसे देते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या देते हैं, भाग। सेम उसी तरह अब क्या करेंगे, 5 से 10 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, आपका पूरी तरह चला जाएगा, बस, ठीक। और मतलब क्या गया है, मतलब 0 आ गया, यानी किस नंबर से लास्ट में आप देते जाएंगे देते जाएंगे, यदि जिस नंबर से लास्ट में देने पे 0 आएगा वही क्या होगा, आपका एचसीएफ। जैसे हमने 5 से दे दिया, स्टार्टिंग में ही 5 से दे दिया, 5 से पूरी तरह कट गया, 0 आ गया। यदि किससे 0 आया, 5 से भाग देने पे, किससे, 5 से भाग देने पे। यदि 5 से भाग देने पे 0 आ गया तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5, ठीक। इस तरह के क्या बाबू लोग क्वेश्चन आएंगे आपको सोल्व करने के लिए, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी तरह के। फिर आप क्वेश्चन दे देगा गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। जैसे दे दिया मान लीजिए 216, क्या दे दिया, 216, बोल देगा 216 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो क्या करेंगे, बस आप लोग छोटी सॉरी कक्षाओं में किए आप सभी लोग ना। जैसे क्या करेंगे, इसका लसा की तरह निकालेंगे। जैसे देखिए 216, पहले किसे देंगे, 2 से। क्यों, 2 सबसे छोटी संख्या है, एक को छोड़ के उससे छोटी संख्या, उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 से बड़ी 3। पहले किससे देते हैं, 2 से। 2 से कट जाएगा, ठीक, नहीं कटेगा तो फिर 3 से कट गया तो ठीक, नहीं तो फिर 4 से। इतना बढ़ाते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक। पहले हम क्या करते हैं, छोटी नंबर से देना चालू करते हैं। 2 से देंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार, फिर 0 8 आ जाएगा, 108। फिर 108 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा, 54। फिर 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा, 27। 27 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से। 3 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। 9 किससे जाएगा, 3 से, कितना आ जाएगा, 3। 3 किससे जाएगा, बस इतना आ गया ना। अब लोग इसको सीखें कैसे करते हैं, ठीक। इतना करने के बाद कुछ नहीं, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार। 3 कितनी बार, 1 2 3, 1 2 3। अब इतना करके छोड़ सकते हैं, इतना, या 2 2 कितनी बार, 3 बार, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3, बस। या आप इतना करके छोड़ दीजिए, या इसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। क्या, कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता पहले चैप्टर में, कुछ नहीं, बस 1 2 टॉपिक यदि आप उसको अच्छे से डिवीजन कर लेते हैं, आप उसको बार बार लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरह से आ जाएगा, ठीक। आप देखिए इसके बाद, जैसे कोई 2 नंबर दे देगा, मान लीजिए दे दिया 15 और 20,
बोल देगा इसका क्या निकालिए, लसा निकालिए, यानी एलसीएम। क्या करेंगे, 15 लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब देखिए 2 से 15 जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 20 जाएगा, कितना जाएगा 10। फिर देखिए 2 से 15 तो जाएगा नहीं, 10 जाएगा 5। अब 15 5, अब किससे 3 से 15 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 तो जाएगा, 5 ही जाएगा, किससे जाएगा 5 से। बस इनको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका गुणा कर देंगे, 3 5 15, 15 दूना के 30, 30 गुना के 60। ये आ गया आपका एलसीएम, यानी लसन। ठीक, और आखिरी टॉपिक इसमें दे देगा, ठीक, दे देगा रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, 2 रूट में 2, 2 प्लस रूट में 2, रूट में 5 प्लस 7। इस वजह का क्वेश्चन दे देगा। क्या कर देगा, क्वेश्चन बोल देगा, इसको सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि क्या है ओपन में, क्या ओपन में। इसको क्या करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा। सिद्ध कीजिए क्या है, ओपन में संख्या है। क्या बाबू, ओपन में हमें यही क्या करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा। सिंपल से हम इस पे आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन, बाकी सब अपने सब लोग कर लेंगे। बस एक क्वेश्चन बताएंगे कैसे सिद्ध किया जाता, बाकी आप अपने से कर लेंगे। क्यों, एक ही फॉर्मेट यानी एक ही तरकीब पे सारा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो ज्यादा नहीं, देखिए एक आपका यूक्लिड विभाजन दे देगा एलसीएम निकालने के लिए, यानी मौसा, फिर अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके बाद एलसीएम यानी लसा दे देगा, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या। बस इतना टॉपिक देगा। इतने टॉपिक में आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम आपको क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज पे ना ध्यान दीजिए ज्यादा, हम बता रहे हैं। बहुत लोग के पास क्या पुरानी बुक है, बहुत लोग के पास क्या नई बुक है। तो क्या करना है, बस आपको जितना बताया जाए आप उसको नोट डाउन करेंगे। हम क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज तो कराएंगे ही, उसके बाद एग्जाम्पल भी कराएंगे, और जो पहले पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे उसको भी कराएंगे, ताकि ये नहीं जब चैप्टर खत्म तब आपको साथ में कराते चलेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और फिर आपको जब सिलेबस खत्म हो तो आपको सारा सिलेबस खत्म होगा, बस आपको रिवीजन करना है। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए ये हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको सब कुछ लगाते साथ में चलना है, नहीं कि पहले चैप्टर खत्म जाए, नहीं। आपको देखना कौन सा टॉपिक पहले आई है, पहले उसको आप पूरी तरह से सॉल्व कर देना। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही सब चीजों क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सरसाइज 1.1 से, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए इसमें, देखिए पहले एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, यानी हमें बताना है कि वही एलसीएम कैसे निकलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसमें एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल है। आप लोग ज्यादा करके एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। एक्सरसाइज तो आती है पर कम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या आता है, एग्जाम्पल आता है। तो एग्जाम्पल पे भी ध्यान देना, ये नहीं एक्सरसाइज लगाते जाए और एग्जाम्पल छोड़ते जाए। ठीक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में आएगा अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके बाद उसी में लसा मसा निकालने के लिए आ जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक में आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। बस इतनी एक्सरसाइज है, आपकी 3 दिन में खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं 3 दिन में। ठीक, उसी एक्सरसाइज में हम एग्जाम्पल भी लगवा देंगे, पिछले साल में जो पूछे गए क्वेश्चन उसको भी हम बता देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी बना लेंगे नोट। ठीक, आप उसको लिखते रहेंगे। है समझ में? यदि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, यदि इसमें से कोई भी आजमगढ़ से है, कहां से, आजमगढ़ से, कोई भी बच्चा आजमगढ़ से है तो बता दें चंडेश्वर, क्या चंडेश्वर श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज है, उसी के पास में हमारी ऑफलाइन कोचिंग खुली है। क्या खुली है, ऑफलाइन कोचिंग खुली है, जो मंथली फीस मात्र 200 रुपये है। कितनी है, 200। ऑफलाइन क्लास 10 की बस 200 रुपये है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हम ऑफलाइन क्लासेस करें तो आप यहाँ चंडेश्वर आके ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने की फीस मात्र 200 है। ठीक, ज्यादा फीस नहीं है। आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, रिवीजन कराए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, आपको पीडीएफ भी दिए जाएंगे सिलेबस के। ठीक, मतलब आपको 200 में हर सुविधा दी जाएगी। ठीक, यदि आप आजमगढ़ से हैं और चंडेश्वर के आसपास है, यदि आप आ सकते हैं तो जरूर आए। ठीक, हमें क्या करना, इतनी टॉपिक बस कवर करनी, ज्यादा नहीं।
ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यदि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों, क्योंकि आप एक्सरसाइज अब चालू हो गई तो डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी। अभी से आपको लग जाना है ताकि आपको पेपर में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाकी हम एक दिन में एक एक्सरसाइज कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आपको अच्छे तरह से बताएंगे ताकि आपको, यदि आपको कुछ भी नहीं आता था, बेसिक भी कुछ नहीं पता तो आपको बेसिक से बताएंगे ताकि आपको एक बार बताने में समझ में आ जाए। एक बार नहीं आए तो 2 बार बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर दोबारा आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो जब भी आए, यानी कल ही आएगी, उसे जब भी आए आप उसे देख सके और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी करें ताकि आप कम से कम 100 में से 100 नंबर तो ला ही सके। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे कल हम एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ठीक।